प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के अंतर्गत पिछली क्लास में समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित बात कर रहे थे और उसमें हमने यह देखा कि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार से संबंधित है। उसमें आपको यह बताने का प्रयत्न किया गया कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, ना सिर्फ संबंधित है बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। और यह इसलिए कहा गया क्योंकि आपको यह बताया गया है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 में हुई। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की। तो 1838 से पहले जो समाज थे, जो सामाजिक संस्थाएं थी, जो सामाजिक घटनाएं घटित होती थी, उन तमाम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी होता था और जो विषय इन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन 1838 से पूर्व करते थे वे सभी विषय सामाजिक विज्ञान थे। 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति की, उसका कारण यह था, ऑगस्ट कॉम्टे को इस बात की आपत्ति थी कि ये जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इनका अध्ययन करने का परिप्रेक्ष्य सही नहीं है। एक ऐसा विषय हो जो सामाजिक घटनाओं का सामाजिक नजरिए से देखे, सामाजिक दृष्टिकोण से देखे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखे। यही सोचकर ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की। और समाजशास्त्र की उत्पत्ति से तात्पर्य है, ऑगस्ट कॉम्टे ने हमारे सामने अध्ययन करने का एक दृष्टिकोण पेश किया, एक परिप्रेक्ष्य पेश किया, एक ऐसा परिप्रेक्ष्य, एक ऐसा दृष्टिकोण जो सामाजिक घटनाओं को सामाजिक नजरिए से देखे, सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों को समाज में ढूंढने की कोशिश करे और उस घटना के परिणाम से जो समाज पर प्रभाव पड़ते हैं, उनके सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करे। यह सोचकर ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की। दूसरी बात, जब हम लोग समाजशास्त्र की परिभाषा दे रहे थे तब समाजशास्त्र को हमने इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश की थी कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की एक शाखा है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से विभिन्न सामाजिक विज्ञान है, हम बात करें इतिहास है, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, ये जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान है, ये विभिन्न सामाजिक विज्ञान जिस प्रकार से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, 1838 में समाजशास्त्र ने भी इसी श्रेणी में अपना स्थान बनाया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि 1838 से पहले इन्हीं विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता था। निश्चित रूप से घनिष्ठ रूप से संबंधित है समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से, लेकिन इतनी घनिष्ठता के बावजूद भी समाजशास्त्र का अपना एक अलग वजूद है, समाजशास्त्र का अपना एक अलग अस्तित्व है, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को जो देखता है उसका नजरिया अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्न है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों को सामाजिक दृष्टिकोण से देखता है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से देखता है। ये तमाम बात हम पिछली कुछ कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति, वैज्ञानिक अभिमुखन या समाजशास्त्र का, और समाजशास्त्र का मानवीय अभिमुखन या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। हम यह भी आपको बताने की कोशिश की थी कि 1838 में जब ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की थी, तो इसकी उत्पत्ति का जो उद्देश्य था वह यह था कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों को, सामाजिक घटनाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से देखे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखे, समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए। समाजशास्त्र के जो वैज्ञानिक प्रकृति, ह्यूमनिस्टिक नेचर या समाजशास्त्र का वैज्ञानिक प्रकृति और समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अभिमुखन की जहां तक बात है, हम पूर्व की कुछ कक्षा में भी ये बात कर चुके हैं कि समाजशास्त्र वह विषय है या वह सामाजिक विज्ञान है जो सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। ठीक है, जब से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई 1838 से, तब से लेकर अब तक समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी विद्वान रहे हैं
उन विद्वानों का यह प्रयास रहा है कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाया जाए, और विज्ञान इसलिए बनाया जाए क्योंकि जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो अन्य अध्ययनों की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं। क्योंकि जो वैज्ञानिक अध्ययन है उनकी विशेषता होती है कि उनमें वस्तुनिष्ठता देखने को मिलती है, पक्षपात रहित अध्ययन होते हैं, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन होते हैं, और जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं उनका परीक्षण किया जा सकता है, पुनः परीक्षण किया जा सकता है, उनका सत्यापन किया जा सकता है। इसलिए अन्य अध्ययनों की तुलना में जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। इसलिए समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी विद्वान रहे हैं उनका यह प्रयास रहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत भी जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए, ताकि समाजशास्त्र के अंतर्गत किए जाने वाले अध्ययन विश्वसनीय हो सके। निसंदेह समाजशास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किए जाते हैं। हाँ, इतना है कि सामाजिक विज्ञानों में उस प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन तो नहीं हो पाते जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में हो पाते हैं, और उसका जो कारण है वह यह है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बड़ी जटिल होती है, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति भ्रामक भी होती है, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। इसलिए उस प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाते सामाजिक विज्ञानों में जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में हो पाते हैं। लेकिन फिर भी समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन की जहां तक बात है, कोई भी अध्ययन, कोई भी सामाजिक घटना हो, उस सामाजिक घटना का जब क्रमबद्ध, व्यवस्थित, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से जब अध्ययन किया जाता है तो वो अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। यानी कि कोई भी सामाजिक घटना हो, उस सामाजिक घटना का जब क्रमबद्ध, व्यवस्थित, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से जब अध्ययन किया जाता है तो वह अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन होता है। और समाजशास्त्र में जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययनकर्ता का यह प्रयास रहता है कि वो जिस भी सामाजिक घटना को देखे, व्यवस्थित देखे, क्रमबद्धता उसमें शामिल करे, पक्षपात रहित अध्ययन करे, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन करे और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से उस घटना का अध्ययन करे। वस्तुनिष्ठता जो है वो विज्ञान की विशेषता है। यानी कि जहां पर वस्तुनिष्ठता देखने को मिलती है हम समझेंगे कि वहां पर विज्ञान है, और जहां पर विज्ञान है वहां पर हमको वस्तुनिष्ठता देखने को मिलेगी। तो सामाजिक घटनाओं का जब अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है, समाजशास्त्र का जो अभिमुखन है वह वैज्ञानिक अभिमुखन है। क्यों? क्योंकि एक समाजशास्त्री या सामाजिक विज्ञानों का अध्ययनकर्ता जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो वो उस अध्ययन में उस अध्ययन को व्यवस्थित दृष्टिकोण से करता है, क्रमबद्ध अध्ययन करता है, पक्षपात रहित अध्ययन करता है, पूर्वाग्रह रहित अध्ययन करता है और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है। इस क्रम में कुछ विद्वानों के विचार हैं वो इस प्रकार है। जैसे ओडम का कहना है, साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र ओडम कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, न सिर्फ समाज का अध्ययन करता है बल्कि समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। दूसरे जो विद्वान है दुर्खिम का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। हम लोग विस्तार से ये पार्ट 3 के अंतर्गत जब मैं दुर्खिम का सामाजिक चिंतक के रूप में अध्ययन करेंगे वहां पर हम लोग सामूहिक प्रतिनिधित्व, सामूहिक प्रतिनिधान और सामाजिक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दुर्खिम वो विद्वान है जिनका यह मानना है कि समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है, समाजशास्त्र का जो मुख्य अध्ययन वस्तु है वो सामाजिक तथ्य है। इसलिए दुर्खिम का मानना है कि जो समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, कि सामाजिक प्रतिनिधानों, सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाला विषय है जिसको कि समाजशास्त्र है। इसी क्रम में जॉर्ज सीमेल का कहना है कि समाजशास्त्र मनुष्यों के आपसी संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। सीमेल का कहना है कि समाजशास्त्र मनुष्यों के आपसी संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है।
यानी कि इन परिभाषाओं का जब हम निष्कर्ष निकालें तो एक ही निष्कर्ष निकल कर आता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है जिस विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इसलिए समाजशास्त्र प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र का जो अभिमुखन है वो वैज्ञानिक है। इन परिभाषाओं का जब हम निष्कर्ष निकालें तो कुछ अवलोकन करें तो कुछ तथ्य उभर कर आते हैं। वो ये है कि समाजशास्त्र एक स्थायी विज्ञान है। और समाजशास्त्र एक स्थायी विज्ञान है इससे तात्पर्य कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र का ज्ञान तथ्यों के संकलन पर आधारित है। ठीक है, समाजशास्त्र का ज्ञान अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन पर आधारित है। जिस तथ्यों के संकलन पर आधारित है और इन तथ्यों द्वारा निर्मित सिद्धांत भी स्थायी रूप से महत्व रखते हैं, न कि समय विशेष के। यानी कि अध्ययन विषय से संबंधित जो तथ्य संकलित किए जाते हैं, इन तथ्यों से सिद्धांतों का निर्माण होता है और जो सिद्धांत होते हैं वो स्थायी होते हैं, न कि सामयिक या कुछ समय के। दूसरी जो बात उभर कर आती है इन परिभाषाओं से वो है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी विषय को, अध्ययन विषय को लेकर अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलित किए जाते हैं, उनका वर्गीकरण, सारणीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सिद्धांतों का निर्माण होता है वो सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह लागू होते हैं, उनका सामान्यीकरण किया जाता है, किसी समाज विशेष के लिए नहीं होते हैं। अगली बात, समाजशास्त्र जो है विचार एवं तथ्यों का योग है। इसमें हम ये कह सकते हैं कुछ निश्चित तार्किक धारणा और विचार के आधार पर ही तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और उन्हीं संबंधित तथ्यों को सीमित एवं निर्धारित किया जाता है। अतः विचारों और तथ्यों का योग समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक बनाता है। यानी कि विचारों और तथ्यों जो संकलित किए गए हैं उन सबका जो योग है वो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाता है। समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। जैसे कि आपने बताया कि वस्तुनिष्ठता विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जहां पर वस्तुनिष्ठता देखने को मिलती है हम कहेंगे कि वह विज्ञान है, और जहां पर विज्ञान है वहां पर हमको वस्तुनिष्ठता देखने को मिलती है। और वस्तुनिष्ठता के अर्थ की जहां तक बात है, वस्तुनिष्ठता को इस प्रकार से आप लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जो घटना जिस रूप में घटित होती है, जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसकी उसी रूप में व्याख्या करने के गुण को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। और वस्तुनिष्ठता विज्ञान का गुण है। यानी कि अध्ययनकर्ता जब घटनाओं को घटित होते हुए देखता है तो जिस रूप में, जिस क्रमबद्धता से वो घटनाएं घटित होती हैं, उसी क्रमबद्धता से अध्ययनकर्ता उस घटनाओं का वर्णन करता है, उसका निरूपण करता है, उनकी व्याख्या करता है। अपने विचारों को उस अध्ययन में शामिल नहीं करता। प्रत्येक सामाजिक वैज्ञानिक का यह प्रयास रहता है कि वो जब सामाजिक घटनाओं को घटित होते हुए देखे, अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करे, तो उन घटनाओं की जब व्याख्या करे तो उनमें वो अपने विचारों को शामिल नहीं करे, व्यक्तिनिष्ठता का समावेश नहीं करे, बल्कि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से। और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से तात्पर्य हमने आपको बताया जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना, इसको वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। और सामाजिक विज्ञानों में, विशेष रूप से समाजशास्त्र में, जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से किया जाता है। वस्तुनिष्ठता का गुण हमको देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, समाजशास्त्र का अभिमुखन वैज्ञानिक अभिमुखन। नेक्स्ट, समाजशास्त्र जो है कार्यकारण संबंध, समाजशास्त्र कार्यकारण के संबंधों की व्याख्या करता है। भाई विज्ञान है तो उनमें इन सब बातों का समावेश होना जरूरी है। कार्यकारण, कोई घटना किस कारण से घटित होती है, उन कारणों को खोजना समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण काम है, जो कि वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाता है। समाजशास्त्र में यह निष्कर्ष निरूपित किया जाता है कि अगर अमुक कारण होगा तो अमुक परिणाम सामने आएंगे, जो वास्तव में विज्ञान का एक कार्य है। यानी कि कोई घटना घटित हुई है, उसके पीछे क्या कारण है और उस घटना के परिणाम स्वरूप समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार से कार्य कारण संबंधों की खोज करना समाजशास्त्र का काम है, जो कि वैज्ञानिक गुण को दर्शाता है। और जो नेक्स्ट बात, समाजशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि समाजशास्त्र सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के सिद्धांत परीक्षण योग्य होते हैं। क्योंकि विज्ञान की विशेषता है, जब हमने आपको बताया कि सिद्धांतों का सत्यापन किया जा सकता है, उनका परीक्षण किया जा सकता है, उनका पुनः परीक्षण किया जा सकता है। तो समाजशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं उनका वो परीक्षण योग्य होते हैं, उनका बार बार परीक्षण किया जा सकता है, जो कि विज्ञान की विशेषता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का अभिमुखन, समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक। समाजशास्त्र
साधन है, साध्य नहीं है। समाजशास्त्र जो है साधन है, साध्य नहीं है, यानी कि वो घटनाओं का अध्ययन करने का एक टूल है, एक औजार है, मंजिल नहीं है। समाजशास्त्री सिद्धांतों का कहीं भी और कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षण या प्रमाणीकरण संभव है। परीक्षण या पुनः परीक्षण किसी विषय को प्रमाणित बनाती है, यानी कि किसी घटना को जब बार बार हम उसका परीक्षण करते हैं, पुनः परीक्षण करते हैं, तो ये जो परीक्षण करना, पुनः परीक्षण करना क्या है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। और समाजशास्त्र में इस प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि उन घटनाओं का परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जा सकता है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी संभव है, क्योंकि समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, तो हमको ये लगता है कि किसी समय विशेष में कोई घटना घटित हुई है और उस घटना घटित होने के जो कारण है, आने वाले समय में हमको ये लगता है कि पूर्व में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप इस प्रकार की सामाजिक घटना देखने को मिली थी। ठीक है, तो हमको ये लगता है कि वर्तमान समय में समाज में इस प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, तो एक समाजशास्त्र का विद्वान यह भविष्यवाणी करने में सक्षम है कि इस परिस्थिति के परिणामस्वरूप समाज में इस प्रकार की घटना घटित होगी और उसके ये सामाजिक प्रभाव होंगे। इस प्रकार समाजशास्त्र में भविष्यवाणी संभव है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वैज्ञानिक पद्धति से तात्पर्य किसी भी घटना का जब व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, वह अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन होता है, वह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति होती है। और समाजशास्त्र में जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो इसी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है। किसी भी घटना का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो इन तमाम बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है, समाजशास्त्र का अभिमुखन वैज्ञानिक अभिमुखन है, समाजशास्त्र का, सोशियोलॉजी का जो नेचर है वो साइंटिफिक नेचर है। लेकिन इतनी सारी बातें करने के पश्चात भी एक बात उभर कर आती है, जैसा कि पिछली कुछ कक्षाओं में हमने आपके साथ में बात करने की कोशिश की थी कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन की, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति की कुछ अपनी सीमाएं हैं, कुछ लिमिट्स हैं। यह हम पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं कि समाजशास्त्र उस प्रकार का विज्ञान नहीं है और ना ही हो सकता जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में जो है, जैसे हम कहें कि एक वनस्पति शास्त्री जब एक पेड़ पौधे का या वनस्पति का अध्ययन करता है, तो वह पेड़ पौधा या वनस्पति के साथ एक वनस्पति शास्त्री किसी प्रकार से उसकी गांठ साफ कर सकता है, उसके जो स्लाइड बना सकता है, उनका जो डिसेक्शन कर सकता है। वो वनस्पति उस अध्ययनकर्ता को प्रभावित नहीं कर रही है। लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत एक बड़ी अजीब विडंबना है। उसमें क्या होता है कि अध्ययन करने वाला एक मानव होता है और जिनका अध्ययन किया जाता है वो मानव होते हैं, मानव से संबंधित घटनाएं होती हैं। इसलिए एक मानव जब दूसरे मानव का, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति का अध्ययन करता है, तो उसमें अनेक मानवीय गुणों और अवगुणों का समावेश हो जाता है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत एक समाजशास्त्री कितना ही वस्तुनिष्ठ होने की कोशिश कर ले, कितना ही पक्षपात रहित होने की कोशिश कर ले, कितना ही पूर्वाग्रह रहित होने की कोशिश कर ले, लेकिन उसमें कहीं न कहीं व्यक्तिनिष्ठता का, सब्जेक्टिविटी का समावेश हो जाता है। इसलिए समाजशास्त्र उस प्रकार का विज्ञान नहीं हो सकता जिस प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान है। कहने का तात्पर्य कि एक समाजशास्त्री सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय कितनी ही कोशिश कर ले कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करे, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन कर ले, लेकिन चूंकि आखिर है तो वो इंसान ही, और जिन घटनाओं का अध्ययन कर रहा है वो है तो इंसानों से संबंधित ही। इसलिए एक व्यक्ति, एक मानव जब दूसरे मानव का या दूसरे मानव से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करता है, तो उसमें कहीं न कहीं व्यक्तिनिष्ठता का, सब्जेक्टिविटी का समावेश हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के अंदर ये बड़ी बाधा है। ठीक है, इसके जो लिमिट्स हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र में यथार्थता का अभाव है, क्योंकि मनुष्य पूरी तरह से तटस्थ नहीं रह सकता, उसका झुकाव कहीं न कहीं इधर उधर हो ही जाता है। दूसरी बात, समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव है। कहने को तो कहते हैं कि समाजशास्त्र के लिए संपूर्ण समाज ही प्रयोगशाला है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञानों की प्रयोगशालाओं में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है, उस प्रकार से समाज में परिस्थितियों के, मानव के व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रयोगशाला का अभाव है। कहते हैं कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है, लेकिन यह पूरी तरह से मिथ्या है। समाजशास्त्र में उस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में की जाती है।
घटनाओं के मापन का अभाव है। विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों में जैसे हम बात करें कि साहब रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है या अन्य जो भी विज्ञान है, उन विज्ञानों में घटनाओं का एक मापतोल होता है, एक मेजरमेंट होता है। उस प्रकार का मापतोल या मेजरमेंट सामाजिक घटनाओं में, सामाजिक अध्ययनों में संभव नहीं है। ठीक है, समाजशास्त्र की प्रकृति कहने को तो हम ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रकृति है, लेकिन समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मानवीय गुणों का, मानवीय संबंधों का, मानव की इच्छाओं का, मानव की भावनाओं का, मानव के सेंटिमेंट्स का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता। इसलिए समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन की अपनी एक सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी एक सामाजिक वैज्ञानिक के द्वारा, समाजशास्त्र के द्वारा एक कोशिश की जाती है कि जब सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाए। और कोशिश भी की जाती है कि अध्ययनकर्ता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो सामाजिक घटनाओं को व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से देखे। तो ये था समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अभिमुखन या समाजशास्त्र वैज्ञानिक प्रकृति।